बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज अफसोसनाक खबर से। खाना था या जहर कि 5 मासूम जाने ले गया। कराची में नौबहार रेस्टोरेंट का मौजरे सेहत खाना खाने से 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। माँ बाप की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। बच्चों की उम्र 1.5 से 9 साल के दरमियान है। हस्ती बस्ती फैमिली उजर गई और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। इसके साथ साथ पुलिस भी हरकत में आ गई है। IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम भी इस वाक़े का नोटिस ले चुके हैं। पुलिस की जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि कराची में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इससे पहले भी बेशतर ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। नौबहार रेस्टोरेंट का मुजरे सेहत खाना खाने से 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। उधर बच्चों के चचा मोहम्मद अमीन का कहना है कि बच्चों और उसकी मां ने नौबहार रेस्टोरेंट से बिरयानी मंगवाकर खाई। हमारा ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला पशीन से है। मेरा भाई अपनी बीवी की दवाई लेने के लिए कराची आया था। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। वहाँ पे इन्होंने कयाम किया है गेस्ट हाउस में। वहाँ से उन्होंने सिर्फ बिरयानी मंगवाई है। बिरयानी खाने के एक आधे घंटे के बाद जो है इनकी बीवी जो है उनको थोड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने उनको उठाया है आगा खान में। आगा खान में आने के बाद फिर 4 बजे के करीब उनको फ़ोन आया है अपनी सिस्टर का कि बेगम को छोड़े, आपके बच्चों की हालात बहुत ख़राब है। बहन साथ थी फैसल? हाँ, वो भी बीमार है। वो भी इधर ही दाखिल है। तो भाभी की हालत कैसी है? जो वो ठीक है। अभी उसको ये नहीं बताया कि आपके बच्चे जो है वो 5 फोत हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो हुआ क्या था? कहाँ से बिरयानी आई थी? कहाँ से? नौबहार रेस्टोरेंट है कोई। हाँ, हमने तो नहीं देखा ये। क्या खाया गया था? खाया बिरयानी, सिर्फ बिरयानी खाई है उसने। सिर्फ बिरयानी खाई? खाना खाया था आप लोगों ने? खुजदार में तो उन्होंने कल दोपहर को खाया था। अच्छा, आए कहाँ से थे, कहाँ जा रहे थे ये भी बता। ये कोयटा से आ रहे हैं। कोयटा से आगे जिला पशीन है, पशीन का इलाका है। जी। तो उस पशीन के इलाके से वो आए। खानोजई का इलाका है। जी। उनकी बीवी की तबीयत सही नहीं थी, उसको सिर्फ दवाई के लिए लेके आया था। जो खातून है वो कौन थी? ये इसकी बेगम है। जो खातून थी वो फैसल साहब की वाइफ है ये, और उनके बच्चे हैं। हाँ। और इसी वाक़े पर रेस्टोरेंट के सामने बाहर DIG साउथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया से आपको दिखाएंगे। ये कि हमारा जो इनिशियल रिस्पांस था, मैं सबसे पहले खुद कसरनाज गया हूँ। वहाँ पे हमने तफ्तीश की पूरी टीम को बुला के हमने वहाँ पे जो कमरा है उसके उस सीन को महफूज किया। वहाँ से जो भी शवाहिद मिले हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है। और उसके बाद जाहिर है जहाँ से इन्होंने कल डिनर लिया था इस रेस्टोरेंट से, तो वहाँ पे भी हम अभी पहुँचे हैं और इसको भी तफ्तीश में लाया जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो जो पूरी एक उनका ट्रैवल था कोयटा से लेके यहाँ तक, उस बीच में भी जहाँ उनको वो रुके हैं और वहाँ से अगर उन्होंने कुछ खाया है बच्चों ने, तो उस इन्वेस्टिगेशन के स्कोप में वो चीज़ भी आएगी। तो ये तो अब तक पुलिस का रिस्पांस है और पुलिस की जो इस वक्त तक की कार्रवाई और एक्शन है। अभी तक मुकदमा दाखिल नहीं हुआ। हम इसमें फर्दर तफसील मालूमात ले रहे हैं, तफसील इकट्ठी कर रहे हैं और आपके साथ वो टाइमली शेयर होता जाएगा। इस मौके पे DG साहब भी हैं, ये आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, एक उनसे भी हम बात करेंगे कि जो हमला है, जो मालिकान है, इंतजामिया है, किसी को हिरासत में लिया गया है, रेस्टोरेंट को सील किया जा रहा है? जी, ये सिंध फूड अथॉरिटी का एक्शन है और नेचुरली जो अरेस्ट हैं और डिटेंशन है वो पुलिस ही करेगी। तो इस वक्त डिटेंशन हमने की है कुछ लोगों की, स्टाफ की। अभी मालिक ओनर हमें नहीं मिले, लेकिन स्टाफ की डिटेंशन की है। यहाँ से सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं जो कि तफ्तीश का हिस्सा। अपराध को हिरासत में लिया गया? कितनी तादाद? इमरान का ये कितने लोग? 1 मिनट। ये सिर्फ यहीं के लोग रेस्टोरेंट से या कपड़े नाश्ते भी हैं? हाँ, डिटेंशन अभी 15 लोगों की है इस वक्त, जो कि इस रेस्टोरेंट का स्टाफ है। ठीक है। अच्छा जी साहब, थोड़ा सा आप बताइएगा कि अभी तक आपको क्या क्या सैंपल्स यहाँ पर मिले हैं, क्या क्या चीजें मिली हैं? हाउस बिला मेरे क्षेत्र सर, हमें बड़ा अफसोस हुआ है इन डेथ की और हम इसके बिल्कुल करते हैं सर। इसमें ये हमारी टीम पहुँच गई है, ये CM साहब के हिदायत पे हमारी टीम इस अंदर रेस्टोरेंट में है। वो टीम सारी हमारी सैंपल कलेक्ट कर रही है। देन इफ सेंड टू द लेबॉर्ट्री, जो रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला हम पुलिस के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आगे जो जहाँ इसकी जो जहाँ से चेन ऑफ
जहाँ से ये सप्लाई ले रहे हैं हम वहाँ तक जा रहे हैं। जहाँ इन्होंने बिरयानी की चावल लिए हैं, जहाँ इन्होंने बिरयानी से मुर्गी ली है, या इन्होंने मसाले जात लिए, हम वहाँ तक जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम ये सील करके देन अदर हम जो जहाँ भी इनकी सप्लाई चेन है वहाँ हम जा रहे हैं। बिरयानी मिली है यहाँ से? अब बिरयानी सर बिरयानी जो है वो भी मिली है, दूसरे हमारे मुर्गियाँ जो जितने भी अंदर जो सैंपल से हमने वो उठा लिए। बिरयानी पुरानी तो नहीं रखी हुई? बिरयानी देखो में पुरानी रखी हुई है सर, देखो में रखी हुई है, वो हमने उठा लिए सैंपल्स। अच्छा, तो ये सिंध फूड अथॉरिटी कर क्या रही है? इतने बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं सर। देखिए ना, सिंध फूड अथॉरिटी को बने हुए अभी 4-5 महीने हुए हैं। हम सारी सिंधे हम अब सबके पास हम जा रहे हैं, इनके साथ हमारे इम्प्रूवमेंट भी जा रहे हैं, एक एक बंदे के पास जा रहे हैं। और हमारी टीम जो है ना बिल्कुल आप आ गई है, सेफ्टी फूड ऑफिसर और PhD की टीम आ रही है। इंशाल्लाह फ्यूचर में ना आपको हर चीज जो है ना सिंध फूड अथॉरिटी। ये बताइए, तो वजीर खुराक कहते हैं कि वो आप जो है फूड इंस्पेक्टर भर्ती नहीं कर रहे, कई मरतबा कहा है लेकिन उसके बावजूद नहीं किया जा रहा है। फूड इंस्पेक्टर नहीं होता है, फूड ऑफिस होता है। तो आपने भर्ती क्यों नहीं की अभी तक? भर्ती हो चुके हैं, 50 हो चुके हैं, टोटल 75 200। सामने देख के बात करें भाई, सामने देख के सर, सामने देख के बात करें। डायरेक्टर साहब तौर पर कितने आपके पास? ये बता रहे हैं। अच्छा अब्रार भाई थोड़ा सा आगे स्ट्रेंथ इज कंप्लीट। थोड़ा सा आगे जी, सामने देख के बात करें। स्ट्रेंथ इज कंप्लीट और आपको भी पता है कि इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। यार ये क्या है, टेबल के ऊपर तो पाँव नहीं रखो यार। ऑपरेशन है वो रोजमर्रा के हिसाब से होती है और इंशाल्लाह और भी आगे विदिन फ्यू मंथ्स यू विल हैव अ विजिबल चेंज। मेरा नहीं है, मेरा पेड़ नहीं है। अभी इनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? विदिन मिनट या विदिन डे इसको सील करेंगे? क्या देखिए, करेंगे? अभी जैसे DG साहब ने फरमाया कि CM हाउस से CM साहब के भी बड़े मिनट टू मिनट वो हमसे ले रहे हैं, मिनिस्टर साहब भी। और उसमें ये है कि हमने यहाँ से जो सैंपल की है टेक्निकली, और वो सैंपल्स के जो रिजल्ट्स हैं फर्दर डिटरमाइन करेंगे। और जैसे DIG साहब ने फरमाया कि और दूसरे एंगल से भी वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो कोरिलेट करेंगे सारे एविडेंस को, उनके रिजल्ट्स को, उसके बाद वी कैन डिटरमाइन एनी फैक्ट। और यहाँ पर जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं टेम्पररी हम इसको जरूर सील करेंगे। माइट भी हमें बाद में भी कुछ और सैंपल्स लेने पड़े या उसकी जब तक इसकी क्लियरेंस ना हो। साहब ये बताइएगा, जो फूड अथॉरिटी का एक म्यार है, उसके म्यार के मुताबिक चल रहा है रेस्टोरेंट या इसमें क्या? जो अभी अंदर हमने जो चीजें देखी हैं, अब देखें जो उनकी ड्रेनेज लाइन है वो ओपन है और उसके साथ ही उनका जो है ना कुकिंग रेंज है, तो ये तो सीरियसली कंटामिनेशन के कॉज हो सकते हैं। और जो उनका जो वहाँ पर मेंटेनेंस है ऑफ दी फ्रीजर्स में, जैसे थॉइंग एरिया है, वो सारी चीजें वो भी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं पाई। ये बताइए, सूरत-ए-हाल आपने देखी, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और सिंध फूड अथॉरिटी भी इस वक्त कार्रवाइयां कर रही है। यह भी आपको बताते चले कि हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी और दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल सैयद से सबसे पहले रुख करते हैं। दानियाल, है कहां पे और सूरत-ए-हाल क्या है ताजा तरीन? जी बिल्कुल हैदर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर कसरे नाज गेस्ट हाउस में, जहाँ पर जहाँ बहक होने वाले बच्चे, उनकी वालदा और उनके वालिद जो हैं अपने रिश्तेदारों के साथ इस गेस्ट हाउस में मुकीम थी। A58 रूम नंबर है कसरे नाज गेस्ट हाउस का, जो सरकारी अफसरान को दिया जाता है। और पुलिस हुकाम के मुताबिक कोयटा के PWD के एक अफसर हैं, उनके रेफरेंस से इस मुतासरा फैमिली ने यहाँ पे रूम लिया था गुज़िश्ता रात। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें राहील कि मेरे बिल्कुल अकब में वो रूम है जहाँ मुतासरा फैमिली गुज़िश्ता रात जो है मुकीम हुई थी। और उन्होंने जो मुज़र सेहत बिरयानी खाई नौबहार रेस्टोरेंट की, उसके बाद उनकी हालत गैर हुई और जब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वो बच्चे जाँ बहक हो गए थे। वालदा जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं, उनको तिब्बी इमदाद फराम की जा रही है और वालिद की भी हालत गैर बताई जाती है। ताहम कसरे नाज जो गेस्ट हाउस है जहाँ पे बच्चे मुकीम थे, जहाँ पर खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया गया था, इस मकाम पर DIG साउथ और SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन तारिक धारी जो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो गेट है, जो रूम है, उसको लॉक कर दिया गया है। तमाम तर जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। पुलिस की फ्रांसिक की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हैं, तमाम तर शवाहिद को इकट्ठा किया जा रहा है। और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो गेस्ट हाउस की इंतजामिया है उसको शामिल तफ्तीश किया गया है, उनसे रिकॉर्ड तलब किया गया है कि ये फैमिली कब यहाँ पर पहुँची, किसके साथ यहाँ पर पहुँची, किसने रूम जो है इनका बुक कराया था, कौन लोग इनसे मिलने के लिए आए थे। तो तमाम तर जो शवाहिद हैं वो पुलिस इकट्ठे कर रही है। फ्रांसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। फूड अथॉरिटी के जो आला हुकाम है उन्होंने भी अब से कुछ देर कबल इस कसरे नाज गेस्ट हाउस का दौरा किया था, शवाहिद इकट्ठे किए हैं। अतराफ में जो रूम्स हैं, जो और जो दीगर लोग जो यहाँ पर मुकीम थे,
उनके भी बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उसकी रोशनी में तहकीकात का दायरा कार जो है वो मजीद वसी किया जाएगा। तमाम पुलिस हुकाम का कहना है कि इस गेस्ट हाउस में लगी जो CCTV कैमरे हैं उनकी भी फुटेजेस हासिल की जा रही हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो कचरे जो जिस मकाम से इन्होंने बिरयानी ऑर्डर की थी उस मकाम की, और ये जो खुजार से निकल के बलूचिस्तान से निकल के जो कराची यहाँ तक पहुँचे तो जिन जिन मकामात से इस मुतासिर फैमिली ने खाना खाया है वहाँ की भी मालूमात इकट्ठी की जा रही है और वहाँ पे भी छापामार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है धन्याल, ये बताएगा कि रेस्ट हाउस में ये मौजूद थे और बिरयानी ऑर्डर की गई नौबहार रेस्टोरेंट से, तो अगर ऑर्डर की गई है तो इसका मतलब ये खुद लेने नहीं गए, कोई और लेने गया है, कोई इससे मुतल्लिक कोई बातचीत? जी बिल्कुल, देखें हैदर, इस हवाले से पुलिस हुकाम तहकीकात कर रहे हैं कि बिरयानी को लाने वाला कौन था। वो जो जिस रेस्टोरेंट से बिरयानी मंगाई गई थी नौबहार रेस्टोरेंट, उसकी निशानदेही हो गई है, वहाँ पे छापा भी मारा गया है। 15 अफराद जो मुलाजमीन हैं उनको हिरासत में लिया गया है और पुलिस हुकाम के मुताबिक हिरासत में मुलाजमीन को लिया गया है। मालिक की गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं आई है, ना ही इस वाक़े का कोई मुकदमा हुआ है। जिस शख्स ने, जिस मुलाजिम ने बिरयानी यहाँ पर ऑर्डर की या जिसने उस बिरयानी को बनाया, जो मसाला जात जो उसमें तैयारी में लगे हैं, उनकी भी मालूमात इकट्ठी की जा रही है। वो मसाला जात किन किन मकामात से, किन किन स्टोर से यहाँ पर पहुँचाए गए, उन हवाले से पुलिस हुकाम तहकीकात कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन तारिक धारेजो जो हैं उन्होंने जाए वक़्वा का दौरा किया है, फ्रांसिक टीम के साथ दौरा किया है, तमाम तर शवाहिद को इकट्ठे किया गया है और तहकीकात का जो दायरा कार है उसको मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। दानियाल हमारे साथ ही रहेगा, हमारी नुमाइंदा समीन नवाज हमारे साथ है जो इस वक्त नौबहार रेस्टोरेंट के पास मौजूद है। समीन, आप बताएगा नौबहार रेस्टोरेंट से क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए अब तक? जी बिल्कुल, यहाँ पर सिंध फूड अथॉरिटी के और यहाँ पर DIG साउथ थे, उन्होंने भी विजिट किया है और अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने यही बताया है कि जो यहाँ पर मुलाजमीन है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो ज़ेरे तफ्तीश हैं। कुछ सैंपल्स भी यहाँ से जमा किए गए हैं जिनको अभी लेबॉर्ट्री ले जाया जाएगा टेस्ट के लिए। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो रात को खाना मंगवाया गया है इस फैमिली की जानिब से, जो एक गेस्ट हाउस में रिहाइश पजीर थे, उनके बच्चे जो हैं वो शुबह ये जाहिर किया जा रहा है कि जो अशिया इस्तेमाल की गई हैं वो नाकिस अशिया थी, क्योंकि जो किचन का मुआयना किया गया है, जो वहाँ से कुछ सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं, जो मनाजिर वहाँ के दिखाए गए हैं और बताया गया है पुलिस ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से, तो उसमें नाकिस अशिया का इस्तेमाल जो है वो खासा नजर आ रहा है और सफाई सुथराई के भी इंतहाई नाकिस इंतजाम देखे गए हैं। तो खदशा ये पैदा हो रहा है इस तमाम सूरत हाल से कि जो ग़िज़ा थी वो मयार पर पूरी नहीं उतर रही थी और उसकी वजह से ये फूड पॉइजनिंग बच्चों को हुई है, जिसकी वजह से उनकी अमवात हुई है। अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू में यहाँ पर DIG साउथ का ये कहना था कि हमने तमाम तर मुलाजमीन को इस वक्त ज़ेरे तफ्तीश रखा हुआ है, उनसे बातचीत की जा रही है। जो फूड स्टोर के यहाँ पर हेड थे उनसे भी तमाम तर जायदुल मियाद अशिया के हवाले से मालूमात इकट्ठी की जा रही है। कुछ सैंपल्स सिंध फूड अथॉरिटी वालों ने कलेक्ट किए हैं जिसको अब लेबॉर्ट्री ले जाया जा रहा है और उनको जमा किया जा रहा है। जब पूछा गया कि अभी मजीद कितना टाइम लगेगा तफ्तीश मुकम्मल होने में, शवाहिद जमा आप लोगों ने कर लिए हैं, रिपोर्ट कब तक आ सकेगी, तो कहा गया है अब से कुछ देर में ही, कुछ टाइम बाद ही तमाम तर लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट हैं उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और असल वजह मालूम हो सकेगी। जबकि हॉस्पिटल की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अगर पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया जाए और MLO की जो रिपोर्ट आए तो फिर उससे साबित हो सकेगा कि क्या वजह बनी दरअसल इन बच्चों की अमवात की। जी ठीक है समीन, आप भी साथ रहिए। दानियाल बताएगा कि रेस्ट हाउस के बाहर आप मौजूद हैं, कब वो रेस्ट हाउस में आए और यहाँ पर कोई खाने पीने का इंतजाम है और यहाँ का अमला कुछ कह पाया इस मुतल्लिक? देखिए हैदर, बिल्कुल पुलिस हुकाम इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट है इस गेस्ट हाउस की, उससे भी बयानात कलमबंद किए गए हैं। इस गेस्ट हाउस में किचन है, मौजूद है, उससे भी दरियाफ़्त किया जा रहा है कि इस फैमिली ने किसी किस्म की कोई चीज़ इनसे ख़रीदी थी। बहरहाल जो बात अब तक सामने आ सकी है, जो एक अहले खाना है, लवाहिकीन हैं, उनके मुताबिक कि नौबहार रेस्टोरेंट से बिरयानी जो है वो ऑर्डर की गई थी और उसके खाने के बाद पहले बच्चों की हालत गैर हुई, उसके बाद जो वालदा थी उनकी हालत गैर हुई और उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए शदीद तशवीशनाक हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। सैयद और समीन नवाज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी इस वक्त से बात कर रहे हैं। बच्चों ने कहीं से बच्चों के लिए उन्होंने कुछ जूसेस लिए हैं और चिप्स लिए हैं कुछ, वो भी इनके जो वालिद हैं इन्होंने नहीं खाए और इनकी जो बाकी फैमिली है तकरीबन सब ने शायद वो जूसेस भी इस्तेमाल किए हैं और वो चिप्स भी इस्तेमाल किए हैं। रात 8 बजे के करीब ये कराची पहुँचे हैं और तकरीबन कोई 11 बजे या 11:30 बजे के करीब इन्होंने सदर में एक रेस्टोरेंट से बिरयानी ली है और वो बिरयानी जो है वो तमाम फैमिली ने खाई है, बशमूल बच्चों के वालिद ने भी।
रात तकरीबन कोई 2 बजे के बाद या 2-2:30 बजे के करीब किसी एक बच्चे को उल्टी हुई, तो वालदा ने उस बच्चे को वॉशरूम ले गई। वो उल्टी कर रहे थे तो वहाँ वॉशरूम के अंदर ही वो जो बच्चे की वालदा थी उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हुई। वो शायद वहाँ गिर गई या कुछ ऐसी सूरत हाल हुई। तो जो वालिद थे बच्चों के, उसने फौरी तौर पर अपनी एहलिया को आगा खान लेकर आ गई हॉस्पिटल को, और बाकी बच्चों का चूँकि उन्हें पता नहीं था वो वहीं रहे, उनकी सिस्टर वहाँ थी वो वहीं रहीं। वो अपनी एहलिया को लेकर यहाँ हॉस्पिटल आए। उनकी यहाँ ट्रीटमेंट होती रही, लेकिन बकौल उनके वो अपनी सिस्टर से मुसलसल राब्ते में थे। सुबह फजर के वक्त उनकी बहन ने उनको ये बताया कि उनकी अपनी भी उसकी तबीयत ख़राब हो रही है और बच्चों की भी तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। उसके बाद वो जो बच्चों के वालिद थे वो फजर के बाद वो बता रहे हैं कि सूरज उस वक्त निकल रहा था, वो यहाँ से अपनी एहलिया को लेकर वापस गए कसरे नाज, और वहाँ जब पहुँचे हैं तो 2 बच्चे उस वक्त ज़िंदा थे, उनमें सांस था, और 3 बच्चे जो हैं वो बिल्कुल खामोश थे। तो गालिब इम्कान है कि शायद उनकी डेथ हो गई थी। फिर वो पूरी अपनी फैमिली को, 5 बच्चों को, अपनी बहन को लेकर वापस आगा खान आए, हॉस्पिटल में आए, और यहाँ जब पहुँचे हैं तो 5 बच्चे जो हैं वो हलाक हो चुके थे, और उनकी जो एक बहन है वो तशवीशनाक हालत में थी, जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर अभी एडमिट हैं। तो ये पूरी तफसील है, और मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक वाक़या है। बड़े मासूम खूबसूरत बच्चे थे, और मैंने देखा तो सच्ची बात है कि हमसे भी नहीं देखा जा रहा, लेकिन मुझे ये कहना चाहिए कि वो जो वालिद है वो बहुत हौसले वाला है, बहुत हिम्मत वाला है, और उसने अपने आप को भी कंट्रोल किया हुआ है, और अपनी फैमिली के जो और लोग रब्ता कर रहे हैं उनको भी वो हौसला दे रहा है। हमने उन्हें यकीन दिलाया है कि हम हर तरह से हुकूमत सिंध उनको सपोर्ट फराम करेगी, और अभी वो चूँकि पोस्टमार्टम के लिए हमने उनको राज़ी किया कि हमें उनकी मौत का अगर सही सबब तलाश करना है और ढूंढना जो हमें ढूंढना चाहिए, तो उसके लिए पोस्टमार्टम ज़रूरी है। वो पोस्टमार्टम के लिए बच्चे सिविल हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हो गए हैं। जो सैंपल्स इनके कसरे नाज के कमरे में दस्तयाब थे वो पुलिस ने और फूड अथॉरिटी ने वो अपने कब्ज़े में लिए हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। खुशदार में जहाँ से इन्होंने खाना खाया था वहाँ के लिए टीमें चली गई हैं, शायद मुमकिन है पहुँच गई हों। वहाँ से भी हम कोशिश करेंगे, अगर सैंपल्स हमें मिल जाएं तो वो हम ले रहे हैं। जो चिप्स और जूसेस बच्चों ने इस्तेमाल किए हैं वो इन्होंने, एक शॉपर था उस शॉपर को इन्होंने फेंक दिया, एक जगह इन्होंने बताई है कि वहाँ इन्होंने फेंका था। अभी पुलिस वहाँ भी गई है, हम तलाश करें कि वो हमें सैंपल्स, वो जो शॉपर है वो मिल जाए, ताकि वो जो जूसेस और चिप्स हैं उसको भी हम चेक कर सकें कि कहीं उनकी वजह से तो कोई चीज़ नहीं हुई है। तो पुलिस और सिंध फूड अथॉरिटी तमाम जो सैंपल्स दस्तयाब हो सकते हैं उनको हम अपने कब्ज़े में ले रहे हैं, ताकि उसकी भी तहकीक हो सके। हॉस्पिटल में वो मुतमईन हैं, उनको जो ट्रीटमेंट मिल रही है उससे। एक चीज़ उन्होंने कही कि जब अपनी वाइफ को लेकर आए तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि शायद वो जो साहब हैं जो वालिद हैं बच्चों के, उनको भी पसीने आ रहे थे, और डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही, लेकिन बकौल उनके उन्होंने चेक वेक किया तो सारी चीज़ें ठीक थी, पर उनको जूसेस वगैरह पिलाए तो वो नॉर्मल हो गए थे। इस पहलू को भी देखा जाएगा कि क्या किसी चीज़ के खाने की वजह से वो जो कैफियत हुई थी उनकी वो वजह थी, या एहलिया की जो हालत ख़राब थी उसकी वजह से उनकी तबीयत हुई थी। तो अभी हतमी तौर पर कोई बात कहना तो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल हम तहकीकात कर रहे हैं और उम्मीद है हम किसी नतीजे पर इसमें पहुंच जाएंगे। दो तीन पहलू हैं जिसमें आपने कहा, बज़ाहिर आपकी बात से लग रहा है कि उनके वालिद ने जो फूड वहाँ पे कंज्यूम नहीं किया था उसकी वजह से उनको कुछ नहीं हुआ, तो बज़ाहिर ये रद्द-ए-अमल आ रहा है कि जो खाना मुद्दाम में खाया गया है, जो चिप्स इस्तेमाल की गई है, क्योंकि उनके वालिद ने सदर का जो रेस्टोरेंट है उसकी बिरयानी खाई है, जैसे कि आप बता रहे थे 15 लोगों ने। तो ये तो अपनी जगह पे एक बात आ रही है, लेकिन एरिज़ोना ग्रिल का एक वाक़या था जो हमारे सामने आया। एक इससे पहले ये कि पहले तो ये बता दें कि बच्चों का पोस्टमार्टम कहाँ पर होने जा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे कसरे
नाज में आए थे तो किस वजह से आए थे, उसका क्या रीज़न था उनके आने का कराची में? ये दो बातें। तीसरी है कि क्योंकि ये MNA हॉस्टल है तो किस MNA के मेहमान थे ये। फूड अथॉरिटी को इसके ऊपर मजीद और एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ये तीसरा सवाल है। देखें, बच्चों के वालिद ने ये बताया कि वो हर साल तकरीबन, चूँकि उनके यहाँ सर्दी बहुत शदीद होती है, तो वो वहाँ से निकल के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाते रहते हैं। उनका ये कहना है कि हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम लाहौर जाएं, लेकिन बच्चों ने इसरार किया कि आप कराची चलें, तो बच्चों के इसरार पर वो कराची आए हैं। कसरे नाज में वो किसी सरकारी अफसर के नाम पर वो बुकिंग्स हुई हैं, जो इनके शायद कोई अजीज़ हैं या जानने वाले हैं या दोस्त हैं, उनके नाम पे वो कमरा बुक हुआ था और उसमें आकर वो ठहरे थे, और वो सारी तफसीलात भी आपके सामने आ जाएंगी। जहाँ तक सिंध फूड अथॉरिटी की बात है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है या जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बहुत बड़ी हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप सिर्फ कराची को ही ले लें, पूरे सूबे को मगर छोड़ भी दें, तो कराची के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर उनको इक्विपमेंट भी चाहिए, उनको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, और शायद बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि उनको वो मशीनरी भी चाहिए होगी जिसकी बिना बुनियाद पर वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। जैसा कि मैंने बताया कि अभी वो उसको इस्टेब्लिश हुए ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, लेकिन ख़ास तौर पे वो जो एरिज़ोना ग्रिल का इशू हुआ था, उसके बाद इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाई और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके ये चीज़ें चेक करते रहते हैं। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि जो सहूलियात उनके पास हैं या जितने अफसरान उनके पास हैं, वो पूरे वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी मीडिया से बात कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। मजीद आपको बताएंगे एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं कि पुलिस तफ्तीश कर रही है, डॉक्टर से भी तफसीलात तलब की गई हैं। आपको बताते चले अफसोसनाक ये वाकया कराची में पेश आया और एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख का इस हवाले से कहना है कि पुलिस तफ्तीश कर रही है और डॉक्टर से भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। पिछली दफ़ा हमारे यहाँ एक और भी वाक़या हुआ था। इब्तदाई तौर पे यही है कि वो आए थे फौजदार से, शाम 4 बजे दोस्त के घर खाना खा के फिर इधर पहुँचे हैं, रात को इधर सदाबहार रेस्तोरां में खाना खाया है। तुम इसको मज़ीद थोड़ा फॉर्म अप करें, आपको मैं पानी है। और इसी मामले से मुतालिक आगा खान अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सुबह 500 बच्चों को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। एक खातून जो कि इसी फैमिली का हिस्सा है, उनको भी साथ लाया गया। पुलिस के साथ मिलकर तहकीकात में ताउन कर रहे हैं। ये प्रेस रिलीज जारी हुई है आगा खान अस्पताल की जानिब से। इस प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि सुबह 500 बच्चों को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था, जिनमें से एक खातून इसी फैमिली का हिस्सा है जिसको साथ लाया गया, और पुलिस के साथ मिलकर तहकीकात में ताउन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। लाहौर की कैंट कचहरी में वकला की तरफ से जुडिशल मजिस्ट्रेट के साथ भी तमीजी के वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। जीशान खालिद एडवोकेट ने साथियों से मिलकर जुडिशल मजिस्ट्रेट हामिदुर रहमान से बदतमीजी की, और इस वाक़े की फुटेज आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये बदतमीजी की गई। और आपको बताते चलें कि जीशान खालिद एडवोकेट ने साथियों से मिलकर जुडिशल मजिस्ट्रेट हामिदुर रहमान से बदतमीजी की। खबर आपको देंगे, अलीपुर में स्वाइन फ्लू वायरस ने हमला कर दिया, मां बेटा जाँ बहक हो गए, जबकि 2 मुतासिर अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों में 65 साल हलीमा बीबी और उसका 41 साल बेटा मुरीद हुसैन शामिल है। यह वाकया पेश आया अलीपुर में, जहां स्वाइन फ्लू वायरस ने हमला कर दिया, मां बेटा जाँ बहक हो गए, जबकि 2 मुतासिर अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 65 साल हलीमा बीबी और उसका बेटा मुरीद हुसैन शामिल है। कराची के इलाके बहादुराबाद में पुलिस ने छापों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में नकबजनी करके दुकानों का सफाया करने वाले गिरोह का सरगना समेत इन्हें गिरफ्तार कर लिया। SSP ईस्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफगानी गिरोह में 5 मुलजिमान शामिल हैं, जिनसे तफ्तीश का सिलसिला आगे बढ़ाया जा रहा है। कराची के इलाके बहादुराबाद में पुलिस ने छापों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में नकबजनी करके दुकानों का सफाया करने वाले गिरोह को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है।
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौमी असेंबली के इजलास में गैस बिल्स में इजाफे पर ऑपोजिशन का एहतजाज और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे को वापस लिया जाए। अवाम से भारी बिलों का बोझ हटाएं, ये गलत फैसला है, हाउस को चलाएं। स्पीकर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। सादरफी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। तो हंगामा आराई रही, कौमी असेंबली का इजलास मछली मंडी बन गया। गैस बिलों में इजाफे पर ऑपोजिशन का एहतजाज सामने आया। साद रफीक साहब का है, जो इस असेंबली के मेंबर हैं, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुआ। अथॉरिटी दी गई है स्पीकर को प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने की, वो इसीलिए होती है कि अगर एग्जीक्यूटिव जो है, हुकूमत जो है, वो किसी मेंबर को किसी वजह से हक नुमाइंदगी से महरूम करे, हाउस में ना आने दे, तो स्पीकर उसके ऑर्डर जारी कर सकता है। 6 महीने गुजरने के बाद भी आज हाउस में कोई सब्सटेंशियल डिबेट नहीं हो सकी। कौमी असेंबली के मेंबर के हल्के के लोग गैस के बिल लेकर आते हैं और कहते हैं देखिए हमारे साथ क्या हुआ है, ये हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। ये हर आज खुर्शीद शाह साहब, हर आदमी के हाथ में बिल है। जो ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं उनके हाथों में बिल है। मैं पेट्रोलियम का वजीर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी उठाता हूं। आप मेरे पास उस मिनिस्ट्री के 2 अफसर भेज दें, बगैर हुकूमत का कोई नुकसान हुए इस मामले को हल कर दूंगा। कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास, ऑपोजिशन का एहतजाज। कौमी असेंबली वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा की तकरीर के दौरान भी ऑपोजिशन का हंगामा जारी रहा। ऑपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान मुर्तजा जावेद खड़े हो गए। पैसा हम नहीं थे और तुम्हारे बाप ने चोरी किया, हमने नहीं किया, ऐसा कहना था मुर्तजा जावेद का। और सैफुर रहमान मुराद सईद की हिमायत में खड़े हो गए। अवामी मसाइल है, इस पर ऑपोजिशन कोई बात नहीं करती, और ये कहना था फहमीदा मिर्जा का। मजीद उनका ये भी कहना था कि जमहूरियत भी चलेगी, एहतसाब भी चलेगा। भारत धमकियां दे रहा है, ऑपोजिशन इस पर बात नहीं करती। कौमी असेंबली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान आज पंजाब में हेल्थ कार्ड स्कीम का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान हेल्थ कार्ड स्कीम का इफ्तिताह करने आज राजनपुर जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी तकरीब में हेल्थ कार्ड तकसीम करेंगे। मजीद जानते हैं सगीर चौधरी से। जी सगीर। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान आज राजनपुर में 4 बजे के करीब हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह करेंगे। हेल्थ कार्ड की इस तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अलावा सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी उनके हमरा होंगी। राजनपुर, मुल्तान और रहीम यार खान में ये 3 दिन हैं, इसमें तकरीबन 8 लाख घरानों को जो है वो ये कार्ड तकसीम किए जाएंगे। इसी तरह ज़राए का ये कहना है कि पंजाब के 36 अजला में तकरीबन 2019 में 72 लाख के करीब जो है वो ये हेल्थ कार्ड तकसीम होंगे, और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसमें जो है वो बहुत सारे जो ख़ानदान हैं जो कि इलाज मुआलजे की सहूलतों से मुस्तफ़ीद नहीं होते थे, अब ये सहूलतें उनको जो है वो मुफ्त मिलेंगी। ना सिर्फ मुफ्त मिलेंगी बल्कि इसमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल जितना जो इलाज मुआलजा होता है उस जैसी अच्छी सहूलतें मिलेंगी, और जो लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। आज 4 बजे इसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा, और 3 दिन के दौरान 8 लाख जो है वो कार्ड उस्मान बुज़दार और इसके अलावा सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद जो हैं वो तकसीम करेंगे। जी सगीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना है मियां नवाज शरीफ की जियोग्राफी में ताखीर की जा रही है, उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत और डॉक्टर्स होंगे। हुकूमत की जानिब से एंजियोग्राफी का नहीं कहा गया। नवाज शरीफ ने एंजियोग्राफी से इनकार नहीं किया। हुकूमत जब कहेगी एंजियोग्राफी कराएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। नहीं, आप समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी क्यों नहीं करवा रहे, क्या वजह है? उन्होंने अभी तक ऑफर ही नहीं की। सर डॉक्टर किसने ऑफर नहीं की? गवर्नमेंट ने, दे आर वेटिंग फ्रॉम अथॉरिटी। सर कल डॉक्टर ये लेकिन नहीं, ये गलत बात है। आपको ये नहीं कहना चाहिए अच्छा कि वो रिफ्यूज करे। नोबडी हैज रिफ्यूज्ड। अच्छा सर, डॉक्टर ये कह रहे हैं, कल भी डॉक्टर ये कह रहे थे कि भी जब तक पेशेंट नहीं कहता कि एंजियोग्राफी के लिए रजामंद नहीं होता तो हम कर ही नहीं सकते। तो कह रहे हैं नवाज शरीफ जो है रजामंद नहीं है। किसने कहा है? गलत बात। इट्स रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है।
वी आर वेटिंग जब तक उन्होंने हमें ये बताया है प्रिंसिपल ने कि गवर्नमेंट ने अभी तक गो हेड नहीं दिया, जब तक वो फर्दर गो हेड नहीं देंगे दे विल नॉट प्रोसीड। तो तब तक उनकी सूरत अगर ज़्यादा खराब हो जाती जिम्मेदार कौन है? प्रिंसिपल और गवर्नमेंट अनुसार। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे स्पीकर आजाद कश्मीर को साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत ना मिली, वापस चले गए। शाह गुलाम कादिर साबिक वज़ीर आज़म की आयादत के लिए जिन्ना अस्पताल लाहौर आए थे। शाह गुलाम कादिर ने कहा कि भारत के पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स खाम ख्याली है, मोदी सिर्फ भारतीयों को बेवकूफ बना रहा है। आपको बताते चले स्पीकर आजाद कश्मीर को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। अक्सर खिलाफ वर्जियाँ करते रहते हैं, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज भी उनका जवाब देती रहती है और ये जवाब जो है वो हम पूरी कश्मीरी कौम जो है वो सीज़फायर लाइन के दूसरी तरफ भी हो, जो मौजूदा कश्मीर में वो भी और आज़ाद कश्मीर के बसने वाले भी हम। सानिहा साहिवाल से मुतालिक बात करते हैं, जिसके मुद्दई जलील आज भी सानिहा की जुडिशल इंक्वायरी करने वाले जज के सामने पेश न हुए। तो आपको बताते चलें वो पेश नहीं हुए। मुल्ज़िमान की अदम पेशी पर जुडिशल इंक्वायरी ऑफिसर शकील अहमद ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। सख्त बरहमी का इजहार किया गया।